अब हम गॉस थ्योरम के चैप्टर में घुसने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जो आज हम बताएंगे वो 1 या 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, वो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में आ जाए। आता बहुत बार है, बहुत बार आया है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वर्ड है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब हिंदी में सतत आवेश वितरण। वितरण माने फैला हुआ, बटा हुआ। सतत माने कॉन्टिन्यूअस। सतत माने क्या होता है? हर जगह। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई शीट है, चद्दर है मेटल का, चारों तरफ इसमें आवेश हो, चार्ज हो। मान लो हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आराम से इसको पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे इसको पढ़ने में। आप देखिए इसमें जरा, जो चार्ज है वो प्रत्येक हर एरिया में या हर वॉल्यूम में, आयतन में, आप देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, छोटा ही बनाते हैं, इतना ही रखते हैं। समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये एरिया ले लिया जाए, मान लो ये एरिया 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, या 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो कितना हो गया? 2 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं यदि 4 मीटर स्क्वायर में 6 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है? 6। तो हर 4 मीटर स्क्वायर में 6 पॉजिटिव चार्ज ही होने चाहिए। बस समझ में आएगा? अब ऐसा नहीं है कि 4 मीटर स्क्वायर में 6 चार्ज हैं और अगले 4 मीटर कहीं भी इस जगह पर 4 मीटर स्क्वायर में पता चला 3 पॉजिटिव चार्ज है, या मान लो 8 पॉजिटिव चार्ज है। इसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, सतत आवेश वितरण नहीं कहेंगे। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है? सतत आवेश वितरण या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अर्थात फैला हुआ हो, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। ठीक है, तो 2 लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं, तो हिंदी में ही लिखेंगे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यहां से लिख देते हैं, जब किसी वस्तु को दिया गया, तो इसको तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो चार्ज। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जब किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया चार्ज, वस्तु को दिया गया चार्ज क्या हो? एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से फैला हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, फैला हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सतत वितरण, सतत आवेश वितरण बोलेंगे। सतत आवेश वितरण कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो सिंपल। ये तो हो गया आपका। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे के पोर्शन में आते हैं। अगला पॉइंट मैंने इसको होल्ड करके लिख लिया ताकि वीडियो लंबा ना बनने पाए, थोड़ा सा समय बचा लिया जाए, वीडियो छोटा रहे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज
डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखा या वक्र पर एक समान रूप से, किसी रेखा या वक्र पर, चाहे तो ये रेखा हो गई, चाहे वक्र ले लो, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो या कर्व भी ले सकते हो, इस पर अगर चार्ज कैसा हो, एक समान रूप से हो। मैंने अभी समझाया सतत आवेश वितरण, मैंने भी समझाया आपको, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। चाहे ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज तो हमने ले लिया, निगेटिव ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यदि आवेश किसी लाइन पर या कर्व पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, अर्थात चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो लाइन और कर्व पर, राइट। तो क्या कहते हैं, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, L। कितनी लेंथ है, L, या इसकी कितनी लेंथ है टोटल, L है। तो क्या कह रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, फिर क्या कहते हैं, तो यूनिट लेंथ पर, एक पहले हिंदी में बता देते हैं, तो एकांक लंबाई की रेखा या वक्र पर आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on unit length of line or curve is known as linear charge density। फिर से समझिएगा, आवेश की मात्रा अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन लाइन और कर्व एट यूनिट लेंथ, ठीक है, नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में, किसी रेखा पर, लाइन पर यूनिट लेंथ, अर्थात हम लोग एमकेएस सिस्टम पढ़ते हैं एमकेएस पद्धति सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में अगर बात करें तो यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक होता है, और यूनिट का मतलब हो गया एक, लेंथ है तो आपको लेंथ मीटर में लेना पड़ेगा, एमकेएस पद्धति। एम माने एमकेएस सिस्टम, एम माने मीटर, के माने किलोग्राम, एस माने सेकेंड, ठीक है। तो हमको लेंथ किसमें लेनी पड़ेगी, मीटर में। तो यूनिट लेंथ अर्थात एक मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए आवेश घनत्व एक मीटर पर कितना, आपको बस यही बताना है, समझ में आ गई। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है, 6 क्लास का मैथ लगा लेते हैं। मान लेते हैं, माना L लेंथ के वायर पर या तार पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इतना। तो ध्यान दीजिए, L लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिट लेंथ अर्थात एक मीटर पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को यहाँ रख देते हैं, जो ऊपर होता है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो एक बच जाता है दूर उसको कहाँ ले आते हैं, नीचे, क्यों होता है। तो ध्यान दीजिए, तार जितना भी लंबा हो, मान लेते हैं L मीटर लंबा है, तो L मीटर तार में टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, Q। तो 1 मीटर में बता दो कितना होगा, तो कितना होगा, Q/L। यही क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको किससे शो करते हैं, लेम्डा से। Q/L को ही क्या बोलते हैं, लेम्डा। अब ध्यान दीजिए, Q/L, ये तो फार्मूला हो गया। अब कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसको किससे शो करते हैं, लेम्डा से। इसकी अगर आपसे कोई यूनिट पूछे, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा भाई, Q का वैल्यू, यूनिट कितनी होती है, कूलाम, कितना होता है, कूलाम, और लेंथ की यूनिट कितनी होती है, मीटर, एमकेएस सिस्टम।
तो वैल्यू हो गई क्या, कूलाम मीटर। ये इसकी क्या हो गई, मात्रक। हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे, नोट्स बहुत अच्छे बनाएंगे आप, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, वीमा जिसको बोलते हैं, हिंदी में वीमा, इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो गया भाई, क्यू की वीमा कितनी होती है, क्यू का फार्मूला क्यू बराबर आई टी, होता है कि नहीं होता। तो आई को क्या लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले में, वीमी सूत्र में, ए टी माने टाइम, टाइम को किसमें लिखते हैं, कैपिटल टी। नीचे क्या है भाई, लंबाई, मीटर, तो मीटर को किसमें लिखते हैं, कैपिटल एल में। कैपिटल एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी, एल ऊपर गया तो -1, क्योंकि इस पर पावर कितना 1, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन पावर का, तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको। अब आपका आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बुक में आप लोग देखोगे तो इसका वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, सदिश रूप, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली इतना नॉलेज इज सफिशिएंट, ठीक है, इतना ही पढ़ते चलना, आगे बढ़ना है हमको। तो एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप कह रहे हैं नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सेम कहानी, पर उसमें लाइन अर्थात लेंथ केवल लेना था, इसमें क्या लेना है आपको, एरिया लेना है, क्षेत्रफल लेना है। उसमें लेंथ लेना था, लंबाई, इसमें क्या लेना है, क्षेत्रफल। क्यों लेना है, ध्यान दीजिए आप, एक वायर है, चार्ज इस पे लगा हुआ है, चार्ज है वायर, लेंथ कितनी है भाई, एल, विड्थ कितनी है इसकी, मोटाई कितनी है, विड्थ, निग्लेजिबल है ना, निग्लेजिबल। तो इसका अगर देखो, ये वायर जो है अगर ध्यान से आप देखो तो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है कि नहीं, रेक्टेंगल, बड़ा सा रेक्टेंगल लो तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो इसका विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या है, निग्लेजिबल है, इतना कम है कि हम काउंट नहीं कर सकते, और कर भी दे तो कोई फर्क हमारी सेहत पर पड़ने वाला उससे नहीं। तो ध्यान दीजिए, लाइन में जो विड्थ होती है वो निग्लेजिबल होती है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एरिया नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, लेंथ ही केवल ले पाएंगे, विड्थ ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लाइन ये है मान लो, तो इस पर भी क्या लेंथ ही है, इसका विड्थ भी क्या है, निग्लेजिबल है, तो इसीलिए हम इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि रेखा ही हमको अर्थात लेंथ ही हमको मिल पा रहा है। पर यदि ऐसा हो, ठीक है, मान लो ऐसा हो, तो इसमें देखो विड्थ भी हमको मिल गई, और ये क्या मिल गया, लेंथ भी हमको मिल गई, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो एरिया कितना होता है भाई, लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि अब इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां हम विड्थ को निगलेक्ट, चौड़ाई को निगलेक्ट नहीं कर सकते, वहां हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड में क्या है, मान लो हम ऐसे बनाते हैं बोर्ड, ऐसे मान लो मजाक में बना ही देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए बना दिए। तो देखो इसकी लेंथ हमको मिल गई, इसकी ऊंचाई कह लो या विड्थ कह लो, पर ये वाला पोर्शन बहुत कम है, ये वाला पोर्शन क्या है, बहुत कम है, तो ये हम निगलेक्ट कर सकते हैं। पर लेंथ और विड्थ हम, लंबाई और चौड़ाई हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या निकल जाएगा फिर, एरिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एरिया। तो ऐसी चीज जिसमें कोई चीज निगलेक्ट ना हो, तो वो सारी चीजें हम ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, amount of charge, amount of charge distributed on a unit area of object is known as surface charge density, surface charge
डेंसिटी। इसको किससे शो करते हैं? सिग्मा से। अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है भाई इस बोर्ड पर, कितना चार्ज है? तो कहते हैं बोर्ड की लेंथ है, बोर्ड की विड्थ है, पर बोर्ड की गहराई नहीं है पतला सा है। तो इतना अगर है तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे। लंबाई बहुत लंबी है, चौड़ाई भी बहुत लंबी है, ठीक है, पर गहराई क्या है? वो लंबी नहीं है, बहुत छोटी है, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या निकल गया? फिर एरिया निकल गया। तो ऐसी चीज़ों पर हम क्या निकालते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको, पॉज करके आप लोग वीडियो इसको नोट कर लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, इसी को हिंदी में लिख देते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। अब मान लो कोई शीट है, तो इसमें लेंथ भी है, इसमें विड्थ भी है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो मान लेते हैं इसकी एरिया कितनी है? ए। और इस पूरे एरिया पर कितना चार्ज है भाई? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश, हर जगह बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इस पर टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो आवेश है फैला हुआ वो क्यू है। तो लिखने का मैथमेटिक्स का एक तरीका देखो होता है, सिंपल, सो सिंपल। क्या है? ए एरिया पर, इतने एरिया पर यदि क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया पर एकांक क्षेत्रफल, या यूनिट एरिया पर, एक मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एमकेएस सिस्टम, मीटर लेना पड़ेगा। तो ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आवेश होगा भाई? 1 गुणे क्यू अपान ए। तो क्या हो गया? क्यू अपान ए। इसी को क्या बोलते हैं? क्यू अपान ए को ही जब कैलकुलेट करके, डिवाइड करके, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं सिग्मा, विच इज नोन एज पृष्ठावेश घनत्व। उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठावेश घनत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 नंबर में बहुत पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का सबसे ज्यादा यूज भी है आप लोग। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है। यूनिट कैसे लिखोगे? मात्रक हिंदी में, इंग्लिश में यूनिट। सिग्मा का यूनिट क्या होगा? क्यू मतलब कूलाम। नीचे एरिया है, तो एरिया का मतलब, एरिया का यूनिट क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला आई थिंक आप निकाल लोगे, ठीक है। अब आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो किसी पर चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर चार्ज फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवेश वितरण है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना है, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ वॉल्यूम मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि तीनों निगलेक्ट नहीं कर, तीनों में से कोई भी चीज निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेंथ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लंबाई को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऊंचाई को निगलेक्ट नहीं कर सकते, चौड़ाई को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और चार्ज फैला हुआ है सभी पर, चारों तरफ, लंबाई पर भी, चौड़ाई पर भी, ऊंचाई पर भी, तो हमें मालूम है कि हमको तीनों लेना पड़ेगा। तीनों लेना पड़ेगा तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लो इस तरह का कोई बॉक्स हो, देखो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, सब कुछ है ठीक ठाक, है कि नहीं? और लेंथ पर भी पूरा फैला हो चार्ज, हाइट पर भी फैला हो,
विड्थ पर भी फैला हो तो आपको सब लेना पड़ेगा। बस समझ में आ? तो आयतन लेना पड़ेगा, पूरा वॉल्यूम फिर लेना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब लेना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q, और इस पूरे जो ऑब्जेक्ट है, बर्तन है जिस पर चार्ज फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, V। तो हम लोग डिनोट करते हैं, बताते हैं आयतन आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं, रो से। ठीक है, सेम डेफिनेशन जो था, लेंथ की जगह आप वॉल्यूम कर दो, लंबाई की जगह क्या कर दो आप, आयतन कर दो। तो क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में बताते हैं हम आपको, क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एकांक आयतन पर, अब तो आयतन लेना पड़ेगा ना, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व रो कहलाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज at unit volume is known as वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो चलते हैं इसको, अब मान लेते हैं, हमने माना ही ये सब, V आयतन पर, V वॉल्यूम पर कितना आवेश फैला हुआ है, टोटल Q फैला हुआ है, टोटल वॉल्यूम पर टोटल Q फैला हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब पर, यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, यूनिट मतलब एकांक, एक, और आयतन माने एमकेस पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब पर V टोटल आयतन पर इतना आवेश है, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितना आवेश होगा, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। इसी को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। मात्रक क्या होगा, यूनिट, मात्रक होगा आपका रो का क्या होगा, कूलाम पर आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आगे इसके बिना काम चलने वाला नहीं है।